हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक जो नीलम का मामला चला हुआ है, आपने वीडियो देख ली होगी, जिसकी शादी को लगभग 13-14 साल हो गए, पर शादी के 8-9 साल बाद वो अपने मायके चली गई थी। नीलम के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी को पति या कह लीजिए कि सास ससुर के पास छोड़ गई थी और बेटे को अपने साथ ले गई थी। दोस्तों, हर बात के 2 पहलू होते हैं। ये बात आप इस तरीके से सोचिए, यदि नीलम के सास ससुर गलत थे, वो उसे मारते पीटते थे या दुख देते थे, तो नीलम ने 9 साल अपने सास ससुर और पति के साथ कैसे निकाल लिए। उसे गई हुई है तो अभी 4 साल ही हुई है, बाकी उसकी शादी हुई है तो 13 साल हो गई। इसी बात को दूसरी तरफ देखिए। अब वो कह रहे हैं नीलम के जो सास ससुर है कि ये लड़ाई झगड़ा करती थी, ज़्यादा बोलती थी। यदि ये इतना लड़ाई झगड़ा करती थी तो आपने इसे 9 साल कैसे रख लिया। परंतु अब बात ये है कि जब नीलम से ये पूछा गया, किसी पुलिस वाले ने नीलम के पति को फ़ोन किया था, वो गुड़गांव नौकरी करता है, कि आपकी वाइफ है वो आपके घर आई हुई है और आपके घर रहना चाहती है, आपका क्या कहना है। वैसे तो इनका जो केस है वो कोर्ट के अंदर चला हुआ है, फिर भी नीलम के पति ने यह कहा कि वो रहना चाहती है तो मेरे पास यहाँ आ जाए और मेरे साथ यहाँ रह लेगी। पर नीलम है वो अब ये बात कह रही है कि ये पहले क्यों नहीं रखना चाहते थे मुझे। 4 साल हो गए, 4 साल में कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हम तेरे को रखेंगे। अब अचानक ये क्यों कह रहा है कि हाँ हम तेरे को रख लेंगे। तो नीलम, बात ये है कि जो 4 साल की पुरानी बातें हैं उनको आप लिए बैठे रहोगे तो आपका ये फैसला कभी नहीं होगा। ना मीडिया फैसला करवा पाएगी, ना कोई पंचायत फैसला करवा पाएगी। यदि आप पिछली बातों को दोहराते रहेंगे तो कोई भी फैसला नहीं करवा सकता। आप अपने पति पर आरोप लगा रही थी कि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली। आपको तो अब खुश होना चाहिए। यदि उसने दूसरी शादी कर ली तो वो ऐसे नहीं कहता कि हाँ आज ये मेरे पास मेरी वाइफ है जो मेरे पास रह सकती है, मेरे साथ रह लेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी दूसरी शादी की हुई होती तो वो कहता मैं नहीं रखता। इस बात में तो नीलम आपको खुश होना चाहिए कि वो ये कह रहा है कि हाँ मैं अपनी वाइफ को मेरे साथ रख लूँगा। आप ऊपर से ये कह रही हो कि ये 4 साल कहाँ था, 4 साल इन्होंने मेरे को क्यों नहीं रखी। तो इस बात का कोई जवाब नहीं है कि 4 साल इन्होंने क्यों नहीं रखी। ये आपको पता या आपके पति को पता कि आपकी क्यों अनबन हुई थी और 4 साल तक उसने आपको क्यों नहीं रखी या आप उसके पास 4 साल तक क्यों नहीं गई। अब जब वो आपका पति है, आपको रखने के लिए तैयार है, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि वो 4 साल तक मेरे को क्यों नहीं रख रहा था। आपने एक वीडियो में ये कहा है कि मेरे पति को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं मेरे साथ हैं, मेरे सब भाई है। तो उन्हीं भाइयों के ये सवाल है कि अब आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। और एक वीडियो के अंदर आपने ये भी कह रखा है कि गांव वालों से पूछ लीजिए, मैं ना तो कभी मेरी सास ससुर के सामने बोली हूँ, ना कभी मैंने लड़ाई झगड़ा किया। एक उसी वीडियो में आप ये कह रही है कि गांव के लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं। आप कह रही हो कि मुझे मेरा घर बसाना है, मुझे अपने पति के साथ रहना है, तो फिर आपका पति अब आपको रखने के लिए तैयार है तो आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि वो पहले कहाँ गए हुए थे। पहले की बातों को छोड़ दीजिए, नए सिरे से अपनी जिंदगी है वो स्टार्ट कीजिए। आप किसी का कुछ नहीं लोगी, अपना परिवार है वो उजाड़ लोगी। यदि आप पिछली बातों को, पुरानी बातों को दोहराती रही तो किसी का कुछ नहीं जाएगा। आज आपको ये बातें ऐसी लग रही है, आप 10 साल बाद में सोचना। यदि 10 साल तक भी आप अपने पति से दूर रह गई तो आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होगा कि 10 साल पहले मैंने काश क्यों नहीं उनकी बात मानी, क्यों अपने पति के साथ नहीं रही मैं। एक तरफ तो आप कह रही थी, जब मीडिया को और पंचायत के कुछ लोगों को और पुलिस आई थी उस समय आप कह रही थी कि मैं आज इस घर में आ गई हूँ, इसी घर के अंदर रहूँगी। और एक वीडियो में आप कह रहे हो कि जो मेरा ससुर है वो शराब पीता है और शराब पीकर मेरे को गालियाँ देता है। क्या आपके ससुर ने अब शराब छोड़ दी? क्या किसी ने इस चीज़ की गारंटी ली है कि आगे से आपका ससुर है वो आपको गाली नहीं देगा? और आपकी जो सास है वो भी सही डर रही है। वो इसलिए डर रही है कि कहीं आगे चलकर हम इसे घर पर रख लें, आगे चलकर ये मेरे पति पर यानी कि आप अपने ससुर पर क्या पता क्या आरोप लगा दें। इसलिए आपकी सासू माँ है वो डरी हुई है, वो नहीं रखना चाहती।
परंतु आपका पति है वो आपको रखने के लिए तैयार है। कहते हैं जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब आपका पति आपको रखने के लिए तैयार है तो आप अपने पति के पास चली जाएं जहाँ वो जॉब करता है और इन पिछली बातों को भूल जाएं। कुछ नहीं होगा इन पिछली बातों को याद करने से, ज़्यादा मन मुटाव होगा। बाकी कोई आना जाना नहीं है इन बातों में, इन्हें दोहराने से कोई भी फायदा नहीं है। आपने एक बात और बोली कि पहले मैं इसलिए नहीं आई कि मुझे डर था कहीं ये मेरे को मार ना दे। तो आज आपकी किसने गारंटी ली है, किसी गांव के आदमी ने गारंटी ली है कि आप इस घर में रहिए आपके ये हाथ नहीं लगाएंगे, या आपके सास ससुर ने बोला हो? पंचायत वाले भी एक बार आ जाएंगे, 2 बार 4 बार आ जाएंगे, हर बार पंचायत वाले भी नहीं आएंगे। चाहे मायके के लोग आपके कान भर रहे हो, चाहे आपकी ससुराल वालों के तरफ से जो लोग हैं आपके पति के कान भर रहे हो, वो अब आगे नहीं आएंगे। नहीं चाहते वो कि आप एक हो, परंतु ये तो आपको सोचना होगा, अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा कि आपको अपना परिवार बसाना है या नहीं। जो बेटी है वो बिना माँ के प्यार के रही है 4 साल, और जो बेटा है वो बाप के प्यार के बिना रहा है 4 साल। क्या आगे भी आप ये चाहते हो कि हमारे दोनों बच्चे बहन भाई भी इकट्ठे ना रहें? यदि ऐसा नहीं चाहते हो तो आप अपने पति के साथ रहिए, जहाँ वो नौकरी करता है वहाँ रहिए। आपको अपने सास ससुर के पास रहना ही क्यों है जब वो आपको गालियाँ दे रहे हैं? आपको अपने पति से मतलब, आप अपने पति के साथ रहिए। आपका पति जॉब करता है गुड़गांव, आप अपने बच्चों को लेकर आपके पति के साथ रहिए, अच्छी तरह वहाँ बच्चों को पढ़ाइए। अब जो आपको पहले कह रहे थे ना कि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली, हमने वीडियो देखी है, उनकी फ़ोटो देखी है, अब वो कोई सामने नहीं आएगा। कोई नहीं कहेगा कि हाँ हमने वो फ़ोटो देखी थी, हमने वीडियो देखी थी, इसके पति ने दूसरी शादी कर ली। कोई नहीं आएगा अब आगे। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों का घर बर्बाद करवाना चाहते हैं। तो हमारा तो इतना ही कहना है नीलम, आप अपनी पिछली बातों को भूलकर नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट कीजिए, अपने परिवार को बसाइए, अपने बच्चों को पालिए। इन्हीं सब बातों के साथ सभी को राम राम नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।